लेकिन संजीव, क्योंकि इतने सालों से आप संसद कवर करते रहे हैं, संसद की कार्यवाही को लेकर हमें जानकारी देते रहे हैं, खुद भी आप वहां मौजूद रहते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कल के वाकये इस प्रकरण ने 2001 के उस हमले की यादें ताजा कर दी। दिन भी क्योंकि वहीं चुना गया जब हम उस हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, वही दिन चुना गया। एक बार फिर वही सब कोशिश की गई, बस गनीमत रही एक बड़ी अनहोनी होने से कल बच गया। लेकिन मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि कई सांसदों ने यह भी कहा है, सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल उठाए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी वो ही कल कह रही थी कि किस तरह से 22 सितंबर को भी उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठाया था, किस तरह से दर्शक दीर्घा में संख्या बहुत बढ़ती नजर आ रही थी, राजनीतिक नारेबाजी वहां से हो रही थी, और भी कई ऐसे सांसद हैं जो कि इस बात को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे थे। मैं आपके नजरिए से समझना चाहूंगी इस डिफेंस सिस्टम को, सिक्योरिटी सिस्टम को, क्योंकि कल जो ये 4 जो लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये तो अपने आप को, जो नीलम महिला थी वो कह रही थी ना कि हम आम हैं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, हम स्टूडेंट्स हैं, तो क्या किसी आम के लिए इतना आसान है सिक्योरिटी ब्रीच करना, वो भी संसद भवन में? देखिए पूजा, 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यूएपीए के अलावा दूसरी धाराओं में केस दर्ज हो चुका है और जाहिर है कि हाई प्रोफाइल जो एक इंक्वायरी हो रही है वो इन बातों का पता लगाएगी कि आखिरकार ये 5 लोग जो है, जिसमें से एक बताया जाता है कि छठा फरार है, वो लोग कौन हैं, क्या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, अर्बन नक्सल्स हैं या फिर स्वतः स्फूर्त कुछ बेरोजगार लोग हैं, अभी हम लोगों को पता नहीं है, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये भी उठ जाता है कि ये जो घटना हुई है तो इस घटना में क्या लैप्सेस थे और जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के पार्ट में क्या लैप्सेस थे। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले तो आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो आज सुबह की है पार्लियामेंट की। सबसे पहले देखिए, आपको हम यहाँ से वो दिखाएं, सामने जो गेट अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो जो गेट है, उस गेट से पहले हम जहाँ हैं ये एक पार्क है और ये पार्क ट्रांसपोर्ट भवन के कॉर्नर का पार्क है, जिसके एक साइड में ट्रांसपोर्ट भवन है, दूसरी साइड में पार्लियामेंट है। और सिक्योरिटी की जो पोजीशन है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर सीआरपीएफ के लोग खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के लोग खड़े हैं और इसके अलावा वॉच एंड वार्ड जो होता है वो पार्लियामेंट का अपना सिक्योरिटी होता है, वॉच एंड वार्ड उसे बोलते हैं। तो वो लोग खड़े होते हैं जो कोट पैंट में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, काले कोट काले पैंट पहने हुए, दिल्ली पुलिस अपनी वर्दी में और सीआरपीएफ वाले अपनी वर्दी में। ये व्यवस्था यहाँ है, यानी कि इन तीनों लेयर्स को पार करता हुआ वो व्यक्ति अंदर पहुंचा और फिर अंदर में भी 2 जगहों पर कम से कम चेकिंग होती है, जिसको पार करके वो अंदर पहुंच गया। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि इन 5 जगहों पर बहुत आसानी से उसने सिक्योरिटी को ब्रीच किया। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, जो भी थोड़ा अनुभव है मेरा पार्लियामेंट कवर करने में, कि कोई भी अगर जूता चेक नहीं भी होता है तो भी जो कैनिस्टर है उसको आप यूं ही जूते में ले जा सकते हैं। ये एकदम इम्प्रोबेबल है। क्या उसे अंदर वो किसी ने दिया है जो अंदर ले जा सकता है? समझ में बात नहीं आती है, क्योंकि आप कुछ भी लेकर के जाएंगे आपको बार बार वो चेक किया जाता है। इतनी भी आसान नहीं है कोई चीज की आप अंदर लेकर के चले जाएं। यानी कि कॉन्स्पिरेसी का एक दायरा और हो सकता है कि कैनिस्टर उसे अंदर में मिली हो, जिसको लेकर के वो दर्शक दीर्घा में गया हो। बहरहाल अब स्थिति यहाँ पर यह है कि पक्ष प्रतिपक्ष के बीच में एक बहस की स्थिति बन गई है। ये सच है, ये हकीकत है कि हाल के दिनों में दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बहुत से नए लोग जो कि आकर के नए पार्लियामेंट को देखना चाहते थे वो यहाँ आ रहे थे। ये भी बात सच है कि कल यानी कि 13 दिसंबर को लेकर के स्पेसिफिक इनपुट था, खासतौर पर एक अमेरिकी आतंकी है जो कि बार बार धमकियां देता रहता है, उसको लेकर के भी था कि कुछ घटनाएं हो सकती हैं। ये जो पीछे आप देख रही हैं सफेद सी चादर, ये कल के कार्यक्रम के लिए है। कल जो कार्यक्रम हुआ था इसके उस पार ही मूर्तियां हैं अंबेडकर की, गांधी की, और उसकी दूसरी तरफ जाकर के आपको वहां पर वो फूल चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं जो शहीद हैं 22 साल पहले जो घटना घटी थी उसकी। तो ये सब तैयारियां थी यहाँ पे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात तो है। दूसरी बात यह है कि जो वॉच एंड वार्ड है
उसकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी पॉइंट को उठाया गया है विपक्ष के द्वारा। कहा यह जा रहा है कि वॉच एंड वार्ड को यहाँ के आइडियाज होते हैं, यहाँ की सिक्योरिटी डिटेल के बारे में पता होता है, क्योंकि वो डेडिकेटेड सिक्योरिटी है। हाल के दिनों में उन्हें कम क्यों किया जा रहा है, उनकी रिक्रूटमेंट कम हुई है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि रिक्रूटमेंट रोक दी गई है। ये तमाम प्रश्न है जो शायद सरकार अपने जवाब में देगी। बहरहाल बाहर की इंक्वायरी तो अपनी जगह है, आज प्रश्न जो भी सरकार से किए गए हैं संभव है कि सरकार अपनी तरफ से यहाँ इन सवालों के जवाब दे। ठीक है, ठीक है। अब मैं